अभी बता रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 का ए, है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 का ए। एग्जाम्पल नंबर 4 के ए में लिखा हुआ है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेना है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 के ए से। कहाँ से लेना है, 1 के ए से। कहा कि आप लिक्विडिटी रेशियो निकालिए। क्या निकालिए, लिक्विडिटी रेशियो। क्या निकालिए, लिक्विडिटी रेशियो। इसको और क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो। क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो। कहा ये निकालना है और कुछ दे नहीं रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, लेकिन लिख दिया है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेना है, एग्जाम्पल 1 ए से। इसलिए हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखे हैं वो किसका इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम्पल 1 ए का इन्फॉर्मेशन है। हमको निकालना क्या है, क्विक रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो, या फिर और क्या इसको बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो, अम्ल परख अनुपात ने, या फिर क्विक रेशियो भी बोलते हैं, या फिर लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। अब क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है करेंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बाय करेंट लायबिलिटी, है ना, बाय करेंट लायबिलिटी। ये है करेंट असेट्स से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करना। अच्छा, यहाँ हम जोड़े ही नहीं तो माइनस क्यों करेंगे, छोड़ ही देते हैं। नहीं, हम ये भी लिख सकते हैं इसके बदले में कि क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी मतलब क्विक एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लिया जाएगा। क्विक एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि क्विक एसेट्स बराबर क्या होता है, क्विक एसेट्स बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ये होता है ना। इसको क्यों माइनस किया गया, इसका भी रीजन हम आपको बता चुके हैं कि इसको क्यों माइनस किया गया। अब चलते हैं आगे। देखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, स्टॉक को। किसको बोलते हैं, स्टॉक को। ये आपका क्या हो गया, करेंट एसेट्स। डेटर जो आपको पैसा देगा वो क्या हो गया आपका, करेंट एसेट्स। बीआर ये क्या हो गया आपका, करेंट एसेट्स। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स ये करेंट एसेट्स तो है, करेंट एसेट्स तो है, लेकिन ये क्विक एसेट्स नहीं है, क्विक एसेट्स नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे हम क्विक एसेट्स में ऐसे एसेट्स को रखते हैं जहाँ से बहुत ही कम टाइम में कैश आ जाए। क्या आ जाए, कैश आ जाए। तो हम किसी को पहले ही पैसा दे दिए हैं, टैक्स का पेमेंट हम पहले ही कर दिए हैं, तो क्या वहाँ से हमको पैसा मिलने वाला है, ये तो रास्ता उल्टा चल दिया, आने के बदला चला गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे एडवांस टैक्स को नहीं लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, टाइम से पहले जो एक्सपेंस करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और एडवांस टैक्स भी क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि हम टाइम से पहले पैसा दे दिए हैं। तो ये मेरा क्विक एसेट्स नहीं हुआ, करेंट एसेट्स है लेकिन क्विक एसेट्स नहीं होगा। तो क्विक एसेट्स में हम इसको शामिल नहीं करेंगे। कैश इन हैंड ये भी मेरा क्या है, करेंट एसेट्स है। क्रेडिटर ये क्या है, करेंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल क्या है, करेंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, करेंट लायबिलिटी। ओके, अब क्या है, एक बच्चा इन्वेंट्री जिसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। ये करेंट एसेट्स तो है, करेंट एसेट्स है, लेकिन क्विक एसेट्स नहीं है, क्विक एसेट्स नहीं है। लेकिन बाकी जितना है वो करेंट एसेट्स भी है और क्विक एसेट्स भी है, करेंट एसेट्स भी है और क्विक एसेट्स भी है। सारे करेंट एसेट्स क्विक एसेट्स नहीं होंगे, सिर्फ दो को छोड़कर। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो, उसके बाद जो बचा सारा क्या बन जाएगा, क्विक एसेट्स। क्या बन जाएगा, क्विक एसेट्स। सिर्फ दो चीज़ नहीं होता, क्या नहीं होता, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्विक एसेट्स में जोड़िए, डेटर हो गया कितना, 40,000। बीआर हो गया कितना, 10,000। एडवांस टैक्स तो होगा ही नहीं। कैश इन हैंड कितना हो गया, 30,000। ये तो मेरा क्विक एसेट्स पता चल गया। नहीं, यहाँ पे डेटर है कितना, 40,000। डेटर कितना है, 40,000। ये हो गया करेंट, क्विक एसेट्स पता चल गया। अब क्या निकालना है,
करेंट लायबिलिटी। क्या निकालना है? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में कितने बात हैं? 3 आइटम है। क्रेडिटर है कितना है? 60,000। क्रेडिटर है 60,000। बीपी है कितना? 40,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? कितना है? 4,000। जोड़ लीजिए, आपका क्विक एसेट्स कितना हो गया? क्विक एसेट्स हो गया 80,000। और आपका ये लायबिलिटी कितना हो गया? 1,04,000। अब क्या है कि 80 है, इसको डिवाइड करना है 104 से, पॉइंट गया, जीरो आ गया। कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 7 बार में कितना हो गया? 728। कितना बच गया? 72। अब कितना बार में कटेगा? 6 बार में, 5 बार में। कितना बार में कटेगा? 5 बार में। कितना हो गया? 500। 6 बार में, 6 बार में, 6 टाइम में कितना आ गया? 624। तो हो गया 0.76/1। 0.76/1। ये क्या निकल गया आपका? क्विक रेशियो। क्या निकल गया? क्विक रेशियो। इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 4 का ए कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 का ए कंप्लीट हो गया।